अकाउंट के ऊपर लगाया है। ये हुआ ही नहीं कि विजुअल स्टूडियो घटिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने एक कंपोनेंट अपने को ऐसा बनाना है जिसमें अकाउंट के पेज के ऊपर, अकाउंट के पेज के ऊपर क्या दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट की लिस्ट। अकाउंट का पेज है बट कॉन्टैक्ट की लिस्ट, बट कौन से कॉन्टैक्ट की लिस्ट, जो उस अकाउंट के साथ क्या है, लिंक। यानी अपने को अकाउंट के आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट की लिस्ट, जैसे अपने लाइटनिंग फ्लो में किया था ना वैसे ही, बट वहां पे अपने डेटा स्टोर किया था, सेव किया था और फिर वो दिखा रहा था। अभी अपने को क्या करना है, अकाउंट की लिस्ट दिखाना है इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में अकाउंट की लिस्ट दिखाना है। ठीक है, सॉरी, किसकी लिस्ट दिखाना है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट दिखाना है। बट पेज कौन सा है, पेज कौन सा है, अकाउंट। चलो तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्टैक्ट डिटेल नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया, कंट्रोल शिफ्ट पी करके लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका, कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल पे 3 चीजों का यूज किया हम लोगों ने, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल। अब यहां पे भी मेरे को क्या करना था, अकाउंट के आईडी लेके कॉन्टैक्ट के लिस्ट दिखाना था। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या कर सकता था, क्या कर सकता था, एपेक्स क्लास लिख सकता था। एपेक्स क्लास में एक मेथड बना सकता था, उसमें इनपुट में क्या आता, रिकॉर्ड आईडी आता, यानी अकाउंट की आईडी आता। वहां से मैं क्या करता, कॉन्टैक्ट के टेबल पे क्वेरी करता और कॉन्टैक्ट की लिस्ट लेता और फिर वो क्या करता, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता। आपको कैसे डिस्प्ले होती है वो आपको पता है, एक एग्जांपल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। बट यहाँ पे भी हम लोगों को अगर लिस्ट दिखानी है, लिस्ट दिखानी है, तो हम लोग ये भी विदाउट राइटिंग एपेक्स कर सकते हैं। विदाउट राइटिंग एपेक्स कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, सो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि हमारे पास एलडीएस एक कंसेप्ट है जो एपेक्स जैसा ही बिहेव करता है, यानी वो भी अपने लिए क्या करता है, रिकॉर्ड लेके आता है। अगर आप लोगों को उस दिन का डायग्राम पता होगा तो वहां पे क्या लिखा था, एलडीएस भी लिखा था और क्या लिखा था, एपेक्स। एपेक्स लिखा। अभी अपन ने एक एग्जांपल किसका देखा, एपेक्स का देखा। ठीक है, एपेक्स का क्लास लिखा, क्लास के अंदर इनपुट वेरिएबल लिया और उसके हिसाब से डेटा क्या किया, वापस भेज दिया। उसके हिसाब से डेटा क्या किया हम लोगों ने, वापस भेज दिया। ठीक है, और फिर वो जावास्क्रिप्ट में कलेक्ट किया और जावास्क्रिप्ट से फिर वो एचटीएमएल में डाला। अब वही कंसेप्ट हम लोग एलडीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर अपने को डायरेक्ट डेटा चाहिए, डायरेक्ट डेटा चाहिए तो अपन एलडीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एलडीएस का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलडीएस, लाइटनिंग डेटा, ठीक है, सर्विस, एलडीएस, हम लोग बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे कैसे ला सकते हैं, विदाउट राइटिंग अ एपेक्स कोड। विदाउट राइटिंग अ एपेक्स कोड हम लोग बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे कैसे ला सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हाँ एलडीएस लाने के लिए यूज तो हुआ है, बट फिर से यहाँ पे उन लोगों ने एलडीएस का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि वही प्रॉब्लम आया कि कॉम्प्लिकेट डेटा था, अकाउंट से क्या निकालना था, अकाउंट से क्या निकालना था, कॉन्टैक्ट की लिस्ट निकालना था। अकाउंट निकालना था तो डायरेक्ट हो सकता है, बट इसलिए इन लोगों ने एलडीएस का यूज यहाँ पे नहीं किया। फिर से वही काम किया उन लोगों ने, क्या किया, क्लास लिखी है, एपेक्स क्लास, और मेथड लिखी है। यानी यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या किया है, किसका यूज किया है, एपेक्स का यूज किया। देखो कंसेप्ट कैसा जाता है कि एलडीएस के थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पहले चेक करना पड़ा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि एलडीएस के थ्रू अकाउंट का इन्फॉर्मेशन तो ला सकते थे पर कॉन्टैक्ट का नहीं ला सकते। यहाँ पे अपने को अकाउंट की आईडी देना है और कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन लाना है, अकाउंट की आईडी देना है और कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन लाना है। बट फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एलडीएस कैसे यूज होता है।
इसका थोड़ा ग्लिम्स यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दो। यहाँ पे जो ये गेट रिकॉर्ड बोला है ना, ये गेट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, ये लाइटनिंग में यूआई रिकॉर्ड एपीआई नाम का क्लास है। लाइटनिंग नाम का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, लाइटनिंग नाम का फ्रेमवर्क, फिर से मैं बता रहा हूं, हम लोग LWC नाम का भी फ्रेमवर्क यूज करते हैं एंड लाइटनिंग नाम का भी क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करते हैं। हर इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। तो लाइटनिंग में यूआई रिकॉर्ड एपीआई नाम का क्या है, एक क्लास है। और ये यूआई रिकॉर्ड एपीआई में कौन सा मेथड है, गेट रिकॉर्ड। तो ये है LDS का क्लास, जो कि डायरेक्टली तुमको रिकॉर्ड वापस दे सकता है। ये है LDS का क्लास जो तुमको क्या कर सकता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड दे सकता है। बट इसका यूज हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग जब वो उर्सू स्पार्क वाला प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसमें LDS का यूज किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि LDS के एपीआई का नाम क्या रहता है। तो LDS में यूआई रिकॉर्ड एपीआई नाम की क्लास है, और उसमें गेट रिकॉर्ड नाम की क्या है, मेथड है, ठीक है, जो कि अपने को रिकॉर्ड लाके दे सकती है। बट फिर से यहाँ पे कंसेप्ट क्या गया कि जो रिकॉर्ड लाना था, वो रिकॉर्ड लाने के लिए गेट रिकॉर्ड नाम की मेथड सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड है ना। अकाउंट की आईडी से मेरे को क्या करना है, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आईडी एक की है और डेटा किसका निकालना है, दूसरे का। इसलिए यहाँ पे LDS का यूज नहीं होता है। LDS क्या कर सकता है, डायरेक्ट जिस जिस ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे रेफर कर रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना है तो अपन LDS के थ्रू कर सकते हो काम। बट मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एपेक्स का क्लास लिखा है। तो सिंपल पहले एपेक्स के क्लास को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लासेस नाम का फोल्डर है, जिसमें, ठीक है, अकाउंट कंट्रोलर LWC नाम का क्लास है, ठीक है। ये क्लास देख लो, सिंपल क्या आ रहा है इनपुट में, अकाउंट की आईडी। कभी भी अकाउंट की आईडी स्ट्रिंग रहती है, तो इनपुट में आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में क्वेरी कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में आपको पता है अकाउंट आईडी नाम का क्या है, एक फील्ड है जो किसको लिंक करता है, अकाउंट को लिंक करता है, अकाउंट को। ठीक है। तो वो देखो सिंपल आईडी, अकाउंट आईडी, यानी मैं आईडी फेच कर रहा हूँ, अकाउंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अकाउंट का नाम, अकाउंट डॉट नेम, ठीक है। याद होगा आपको क्या कर रहे हैं अपन, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हैं, याद है क्या क्वेरी, चाइल्ड का इंफॉर्मेशन निकालना है, साथ में पेरेंट का भी। तो जब पेरेंट का इंफॉर्मेशन निकालना रहता है तो उसके आगे में ऑब्जेक्ट डॉट नेम लगता है, पेरेंट के क्लास का नाम डॉट नेम। याद दिला रहा हूं फिर से, पेरेंट टू चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। और पेरेंट टू चाइल्ड लाना है तो आप इनर क्वेरी लगाते हैं, याद है क्या। यस सर। अभी अपने को कॉन्टैक्ट से क्या करना था, कॉन्टैक्ट से अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी निकालनी थी, कॉन्टैक्ट के टेबल के ऊपर क्वेरी लगानी थी, कॉन्टैक्ट से अकाउंट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को कॉन्टैक्ट चाहिए मल्टीपल। तो मैंने अकाउंट आईडी को क्वेरी की, जो अकाउंट आईडी ये कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होंगे, और उसका आईडी, अकाउंट आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज निकाल के वैल्यूज रिटर्न कर दो। अब जैसे अकाउंट आईडी दूंगा तो कॉन्टैक्ट में एक अकाउंट आईडी के क्या रहेंगे, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स रहेंगे ना, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। तो आप कलेक्ट किस में करोगे, लिस्ट में। कॉन्टैक्ट की लिस्ट में डेटा क्या करोगे आप, कलेक्ट कर दो। तो ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट है जिसमें अपन डेटा क्या करेगा। ये एक क्वेरी समझी क्या, क्लास समझी क्या, पहले देखो, अकाउंट की आईडी आ रही है और अकाउंट की आईडी को लेके कॉन्टैक्ट में क्वेरी कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट की लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, और कुछ नहीं है क्या। यस सर। यस सर। चलो, सो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट। अब इसको यूज किया गया है यहीं पे, सो फिर इसके कोड पे जाते हैं। तो कोड यानी वही कंसेप्ट, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, तो वही जावास्क्रिप्ट में क्लास को कॉल करना था, कैसे कॉल करते हैं, सेल्सफोर्स एपेक्स क्लास का नाम डॉट क्या है, मेथड का नाम, और वो जो मेथड को कॉल कर रहे हो वो नाम, यहाँ पे आप क्या करो,
फ्रंट एंड पे लिख दो, जिससे ये पता चलेगा सिर्फ यही मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, बाकी कोई भी मेथड हम लोग उस क्लास की कॉल नहीं करवा। तो जो भी आप मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये तो पूरा पाथ हो गया क्लास डॉट मेथड का नाम, और ये हो गया नेम, जो नेम आप कोड में यूज करोगे वो मेथड का नेम। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, अकाउंट की आईडी लेके आपको क्या करना था, कॉन्टैक्ट की लिस्ट दिखाना था। तो अकाउंट की आईडी कहाँ मिलेगी, किसके थ्रू, @ किसके थ्रू, रिकॉर्ड आईडी। और रिकॉर्ड आईडी लेने के लिए आपके पास क्या है, @API। तो @API लगाए तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिकॉर्ड आईडी। तो इससे क्या आ जाएगी अपने पास, अकाउंट की आईडी आ गई। अब अकाउंट की आईडी आ गई तो आप उस दिन जैसा ही @wire करके किसको कॉल करोगे, मेथड को कॉल करो जो आपने ऊपर में इंपोर्ट किया। क्या लगता है इसको, रिकॉर्ड आईडी। तो $साइन में क्या करोगे, रिकॉर्ड आईडी। और तुम्हारे पैरामीटर का नाम क्या है, तुम्हारे पैरामीटर का नाम क्या है, ये वाला क्लास नहीं दोबारा, कौन सा क्लास था, क्या नाम है, ACC ID। तो इसमें इसको पास कर दो। ठीक है, ये देखो ACC ID आपके वेरिएबल का नाम, और उसमें आपको क्या पास करा है, $, देके रिकॉर्ड आईडी। रिकॉर्ड आईडी। ये समझा क्या, @wire के मेथड को कॉल करते हैं और मेथड को क्या इनपुट लगता है वो भी देते हैं, क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। और आउटपुट क्या आएगा, क्यों आएगा कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि आपने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला। तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है उसके, कॉन्टैक्ट्स, इसमें कलेक्ट करो। अब एक लाइन में करो दूसरे लाइन में, ये लाइन समझी क्या, @API और @wire, ये वाली कंसेप्ट। @API से हम लोग रिकॉर्ड आईडी ले रहे, यानी अकाउंट की आईडी ले रहे, क्योंकि अकाउंट के पेज पे लगाएंगे इसको। और @wire लेके क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, और आपके क्लास के मेथड को अकाउंट आईडी लगती है तो उसको अकाउंट आईडी पास कर रहे हैं। और आपका मेथड कॉन्टैक्ट की लिस्ट वापस देता है, तो कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट में डेटा क्या किए, कलेक्ट किए। है क्या क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, ये हो गया कलेक्ट करने का डेटा। अब कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम फॉर्मेट में डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। कॉलम फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम, जैसे अपने पास था ना, एपेक्स कॉलम क्या था, पेज ब्लॉक टेबल था ना। एपेक्स कॉलम Yes, पेज sir. ब्लॉक टेबल में क्या कर रहे थे, कॉलम Columns. फॉर्मेट में अपन डेटा क्या कर रहे थे, डिस्प्ले करवा रहे थे। तो वही कंसेप्ट हम लोग कहाँ लगा रहे, ठीक है, यहाँ पे। तो कॉलम फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो एक तो झंझट क्या है, एक झंझट वो वाली है, क्या है, इनका टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। कौन सा, एपेक्स कॉलन, वो कौन सा है, ब्लॉक टेबल, फॉर ईच, सॉरी एपेक्स नहीं, टेम्पलेट कॉलन फॉर ईच और फॉर आइटम। ऐसी एक एक चीज लेना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। वो भी आप काम कर सकते हो, बट उससे भी इजी एक वे है, उससे भी एक इजी वे है, यानी वो फॉर ईच और फॉर आइटम वाला काम मत करो यार। ठीक है, अगर आपको डेटा कॉलम वाइज, रो वाइज डिस्प्ले करना है प्रॉपर वे से, तो आपके पास एक डेकोरेटिव पैटर्न है जिसका नाम है ट्रैक। ट्रैक क्या करता है, डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास, जो कि अपन फ्रंट एंड पे पूरा टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास टेबुलर फॉर्मेट में। किसके थ्रू होता है, @ट्रैक। अभी अपन ने तीसरा डेकोरेटिव पैटर्न देख लिए, कौन सा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको तीनों डेकोरेटिव पैटर्न दिख रहे हैं, @API भी दिख रहा है, @ट्रैक भी दिख रहा है, और @wire भी दिख रहा है। तो अपने पास तीनों है। तो अभी मेरे को क्या करना था, बैकएंड पे ही टेबल बना लेना था, बैकएंड में ही टेबल बनाना है और फ्रंट एंड पे सिर्फ यूज करना है उसको। मैं चाहूं तो मैं फ्रंट एंड पे भी टेबल बना सकता हूँ, फॉर ईच और फॉर आइटम लगा के कॉन्टैक्ट में से इटरेट करके एक एक वैल्यू डिस्प्ले कर सकता हूँ, वो काम आप कर सकते हो। बट उसका दूसरा वे है, @ट्रैक लगा के एक कॉलम नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, अरे डाल दिया। अरे दिखता है ना, अरे ब्रैकेट, और उसमें मैं क्या करूंगा, जो भी कॉलम्स मेरे को डिस्प्ले करने हैं, मेरे को कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऐसे 4 कॉलम डिस्प्ले कर रहे हैं।
तो मैंने 4 क्या किया, ऐसा लेबल ले लिए, सॉरी उसके अंदर क्या किया, अरे बना लिया, अरे के अंदर एक एक कॉलम का इंफॉर्मेशन डाल दिया। तो पहला कॉलम क्या था, तो उसको लेबल दे दिया मैंने अकाउंट आईडी। वो कौन से फील्ड को मैप करता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट जो क्वेरी आई उसमें से वो फील्ड कौन सी मैप करता है, अकाउंट आईडी। टाइप क्या है, टेक्स्ट। और सॉर्टेबल, सॉर्टेबल यानी अपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सॉर्टेबल ट्रू रखा तो क्या हो जाएगा, ऐसे अपन सॉर्ट कर सकते हैं इसको, ये यहाँ से सॉर्टिंग हो सकता है, रैप, ठीक है, क्लिप टेस्ट, ऐसे सॉर्टिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। तो आप उसके ऊपर सॉर्टिंग भी लग जाता है। तो ऐसे मेरे को कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम्स बनाने के लिए अपन अरे में क्या करते हैं, ऐसा डेटा डाल के ट्रैक में डाल देते हैं। तो ट्रैक के पास क्या रहता है, पूरे के पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो जो कॉलम आपको क्या करना है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने हैं कॉन्टैक्ट के, जिसमें आपने क्वेरी लिख के डेटा स्टोर किया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, लेबल में आपको कॉलम के ऊपर का नाम क्या चाहिए, कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, अरे बनाओ और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी करना है। उसमें जो लेबल लगता है, लेबल आपके कॉन्टैक्ट में कौन कौन सा डेटा टाइप आया, यानी डेटा आया, जैसे आपके कॉन्टैक्ट में क्या आया, अकाउंट की आईडी, तो अकाउंट की आईडी आप यहाँ पे क्या करोगे, फील्ड नेम में क्या डालोगे, वही नाम डालोगे जो आपने उसे अकाउंट का, उसका टाइप और ये। वैसे ही कॉमा देके दूसरा कॉलम, वैसे ही तीसरा, चौथा। तो 4 कॉलम आप पहले ही जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, 4 कॉलम आप पहले ही जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो कि ये कॉलम मेरे को चाहिए, ये उनकी फील्ड है। तो फ्रंट एंड पे अपने को इटरेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही कॉलम बना के उसको कोई भी वेरिएबल को नाम दे दो, मैंने नाम कॉलम दिया, और उसको @ट्रैक क्यों बनाओ, क्योंकि ट्रैक क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है पूरा इंफॉर्मेशन कॉलम वाइज, जो कि आप फ्रंट एंड पे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। समझा क्या, ट्रैक का मतलब? हाँ सर। यस सर। तो जैसे एपीआई क्या करता है, किसी की आईडी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। स्टोर करते हैं। किसी भी डिटेल पेज की आईडी स्टोर करने के लिए अपने पास @API, @वायर किसके लिए, क्लास आईडी किसके लिए, क्लास के मेथड को कॉल करने मेथड को कॉल करने के लिए, उस क्लास के मेथड को, और मेथड को क्या इनपुट जाता है और क्या आउटपुट लाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको वायर करना पड़ेगा, जैसे एक रहता है ना, एक वायरलेस रहता है और एक वायर रहता है। अपन ने विजुअल फोर्स में जो लिखे वो कौन सा कंसेप्ट था, वायरलेस। आप डायरेक्टली डेटा पीछे में डालो, फ्रंट एंड पे वो क्या होता था, डिस्प्ले होता था। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ता है कि ये इसके साथ मैच होगा, ये इसके ये मेथड कॉल करना, ये आपको डेटा मिलेगा, ऐसे अपने को वायरिंग करनी पड़ती, इसलिए @वायर। ऐसा दिमाग में रखो तो इजीली समझ में आ जाता है। क्या क्लियर ये कंसेप्ट, @ट्रैक कॉलम। जब भी आपको कॉलम फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, कॉलम, और आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में फील्ड्स के नाम है, तो आप ऐसे कॉलम बना के रख देते हो अरे में, जिसमें एक एक कॉलम में क्या रहेगा, लेबल का नाम, फील्ड का नाम जो डिस्प्ले करना है, कौन सा टाइप है, टेक्स्ट है क्या, या सॉर्टेबल, ट्रू या फॉल्स चाहिए। समझ में आ रहा क्या, और ये अरे में कॉमा सेपरेटेड आप डाल दो। है क्या क्लियर? यस सर। चलो Yes, sir. कुछ नहीं करना है आपको फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं करना है आपको। लाइटनिंग कार्ड डाल दो और एक लाइटनिंग डेटा टेबल नाम का टैग यूज करो। कौन सा टैग, लाइटनिंग डेटा टेबल। हाँ, लाइटनिंग डेटा टेबल नाम का टैग क्या कर दो, यूज कर दो, ठीक है। और ये लाइटनिंग डेटा टेबल नाम का टैग जो यूज करोगे, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। लाइटनिंग डेटा टेबल में डेटा किसमें, किसमें आपके पास डेटा, कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको पता है मैंने कि कोई भी आपके पास जब रिकॉर्ड वापस आता है तो उसके आगे में क्या लगाना पड़ता है, डॉट डेटा। तो आप बोलोगे कॉन्टैक्ट डॉट डेटा। कॉलम्स किस में बनाए आपने, कॉलम्स नाम के वेरिएबल में बना लिए ना, जो कि आपने ट्रैक में डाल दिया। कौन सा कॉलम, क्या नेम होना चाहिए, कौन सी फील्ड वो क्या करेगा, मैप करेगा, वो सब कुछ आपने पहले डाल दिया। तो बस कॉलम में कॉलम डाल दो, यानी जो भी वेरिएबल आपने पीछे में लिया जिसमें आपने कॉलम डाले। और मैंने बताया था हर एक फील्ड के साथ क्या लगता है, आईडी लगती ना। जब अपन फॉर ईच और फॉर आइटम निकालते थे तो हर एक कॉलम के साथ क्या लगती है,
आईडी लगती है। ID. तो आईडी। यहाँ पे भी ऐसी की फील्ड डालनी पड़ती है और उसमें आईडी दे ले। अब ये आईडी क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर का वेरिएबल का नाम है आईडी, जो अपन ने फेच किया है, वही नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हर एक कॉलम के साथ आईडी भी आ जाएगी। समझा क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कौन सी फील्ड कौन सा मैप होगा वो सब कुछ आपने किस में लिख दिया है, जावास्क्रिप्ट। Java में, जावास्क्रिप्ट में लिख चुके हो। JavaScript में. बस यहाँ पे आपको लाइटनिंग डेटा, फिर से समझो, लाइटनिंग डेटा टेबल ये पेज ब्लॉक टेबल जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो लाइटनिंग डेटा टेबल में आपको बैकएंड पे ही पूरे कॉलम्स बना के रख देने हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे सिर्फ आपको डेटा में बताना है कौन से ऑब्जेक्ट्स में आपके पास डेटा है, जो कि आप क्या करते हो, यहाँ पे कॉल करते हो। जब आप डेटा फेच करते हो ना, तो अभी आपके पास किस में डेटा है, कॉन्टेक्स्ट में डेटा है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा। डेटा में कॉलम में क्या करना पड़ेगा, जो आपने ट्रैक में जो कॉलम बना है वो वेरिएबल का नाम, जिसमें पूरे कॉलम कौन कौन से चाहिए, वो कौन से फील्ड को मैप करते, सब कुछ लिखा हुआ है। और की में आईडी, जो भी आप डेटाबेस से फेच करोगे, फेच करना जरूरी है, हाँ आईडी, तभी आप यहाँ पे आईडी दे सकते हो। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप आपके फिर से समझो, ठीक है। यहां से आप आईडी फेच नहीं करोगे, ठीक है, यहां से आप आईडी फेच नहीं करोगे और आप बोलोगे कि मेरे, ठीक है, कहा गया HTML आपका, यहाँ पे आप आईडी डालोगे करके, ऐसा नहीं होगा। आपके पास क्वेरी में क्या होनी चाहिए, यानी कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट में सब कुछ होना चाहिए जो आप फ्रंट एंड पे क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो वहां पे आपको आईडी एक्सप्लिसिटली फेच करनी पड़ेगी, जो कि कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी, तभी जाके वो आईडी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. और फिर वो टैग को बंद कर दो। और कार्ड यानी जो पीछे का फॉर्मेट, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, कार्ड और उसमें कॉलम्स। और आपको पता है कैसे इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करते हैं। डिप्लॉय करो और जो भी पेज पे, अब जो भी पेज पे यानी क्या, ये अकाउंट के पेज पे डिस्प्ले होगा ना, दूसरे पेज Yes, पे sir. डिस्प्ले होगा क्या? नहीं. नहीं ना, क्योंकि अकाउंट नहीं. की आईडी लगती। तो अकाउंट के पेज पे डिस्प्ले करो, तो आपको कॉन्टेक्ट की लिस्ट मिलनी चाहिए। है क्या इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? है क्या? जावास्क्रिप्ट ज्यादा हो रहा है क्या थोड़ा? हाँ, यस सर। ऊपर हो रहा है क्या थोड़ा? नो सर। No, sir. नहीं हो भी रहा होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हो गया ना, अभी इतना पढ़ लिए तो अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है, अपन अपने हिसाब से। और इसको ये देखो, ये ऐसा नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोलता मैंने अभी बताया और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे रिकॉर्डिंग्स देखोगे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर। क्योंकि ये समझ लो, तुम लाइटनिंग को छुटकारा नहीं पा सकते। तुम ये नहीं बोल के जा सकते इंटरव्यू में, नहीं 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 मेरे को विजुअल फोर्स ही आता है, कोई नहीं लेने वाला। आपको लाइटनिंग आना चाहिए, और लाइटनिंग आना चाहिए के लिए क्वेश्चंस क्या रहेंगे, तो क्वेश्चन यही रहेंगे, डेकोरेटिव पैटर्न क्या है, एपेक्स क्लास को कैसे कॉल किया जाता है, एलडीएस को कैसे कॉल किया जाता है, फ्रंट एंड पे कौन कौन से टैग्स यूज किए आप लोगों ने, यही क्वेश्चन रहेंगे। है क्लियर? इसको डिप्लॉय कैसे करना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये Yes, sir. लाइटनिंग डेटा टेबल है, जो आप जो भी कॉलम फॉर्मेट में अगर डेटा डिस्प्ले करना है तो लाइटनिंग डेटा टेबल अच्छी चीज है, उससे आप डिस्प्ले कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एक वेरिएबल बना लो, जिसके अंदर आप क्या करोगे, मल्टीपल कॉलम्स क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। चलो एक नेविगेशन वाला एग्जांपल लेते हैं। नेविगेशन, अब नेविगेशन वाला एग्जांपल का क्या कंसेप्ट है, ये कंपोनेंट मैंने डिस्प्ले किया है क्या, आगे मैं अकाउंट डिटेल पे देखता हूं मैं। चलो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, अकाउंट डिटेल्स। चलो तो यही अकाउंट नाम के पेज को अपन यहाँ कर एडिट मार देते।
कौन सा है, बट इसमें आईडी किसकी है देखना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं क्या है। से नेविगेशन आपको पता है क्या? नेविगेशन का क्या मतलब होता है? किया है कि कभी नेविगेशन? पाथ नेविगेट क्या होता है? पाथ डिसाइड करना। पाथ सेट करना। कहाँ पे? नेविगेट किसी को नहीं पता? रूट सबने मतलब दूसरे अभी जगह सर। अभी मेरे को बोलने को मत Google लगाओ Map। को, यहाँ पे सबने इंग्लिश तो पढ़ी होगी। एंड नेविगेट ये वर्ड सभी सबको कहीं ना कहीं तो मुंह के डायरेक्शन सामने आया डिसाइड होगा। करने के लिए। सोर्स टू हाँ? डेस्टिनेशन के लिए एक रूट बना, एक रूट रहता है सर, जिसको हम हाँ। फॉलो करके सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। ठीक है, तो नेविगेट का मतलब क्या आता है कि तुम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर होते हो, उसको नेविगेट बोलते हैं। बटन के क्लिक के बाद आप कैसे दूसरे पेज पे जाते हो। तो ये नेविगेशन अपन ने विजुअल फोर्स में किया है या नहीं किया? Yes, sir. किया है सर। क्या था, क्या नाम था उसका? पेज रेफरेंस। Page Page reference. Previous and तो वही पेज रेफरेंस का नेविगेशन हम लोग इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू, वो देखना था। ठीक है, सो अभी मैं आपको सिंपल, ज्यादा ये नहीं है उसमें। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें मैं कॉन्टैक्ट की लिस्ट लोड करना चाहता हूँ। यानी इस पेज से मैं कहा जाना चाहता हूँ, कहा जाना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के लिस्ट के ऊपर। यानी मैं पेज किसके ऊपर हूँ? अकाउंट के पेज के ऊपर। यानी मैं किसी भी पेज पे रह सकता हूँ, मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये समझो कि मैं ये किसी अकाउंट आईडी के साथ वगैरह लिंक नहीं है, सिर्फ मैंने ये कंपोनेंट क्या किया, एक जगह लगा, और उसके क्लिक के ऊपर मैं कहा जा रहा हूँ, कहा जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट के लिस्ट के ऊपर। contact. यानी बटन क्लिक हुई तो अपन दूसरे पेज पे क्या हो रहा है, नेविगेट हो रहा है। समझ में आ रहा क्या? नेविगेशन हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे। ये देखो, Yes, sir. लोड कॉन्टैक्ट किया मैंने, तो मैं कॉन्टैक्ट के लिस्ट पेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट के लिस्ट पेज पे जाना है मेरे। ठीक है, तो हाउ टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, या नेविगेशन में क्या लिखना पड़ेगा आपको, वो आपको समझ आना चाहिए। पूछा जाता है सवाल, हाँ, लाइटनिंग में नेविगेशन क्या होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए हम लोग लाइटनिंग में एक एपीआई है, नेविगेशन मिक्सिंग। नेविगेशन नाम का क्लास ही है, और उसमें मेथड है नेविगेशन मिक्सिंग, जो कि नेविगेशन मिक्सिंग नाम का क्लास अपने को वापस करती है, नेविगेशन मिक्सिंग। और अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने क्लास को लाइटनिंग एलिमेंट में एक्सटेंड करते थे ना। अभी आपको किस में एक्सटेंड करना है, नेविगेशन मिक्सिंग ब्रैकेट में लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में नेविगेशन मिक्सिंग नाम के मेथड को आप कॉल कर रहे हो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एक्सटेंड में। देखो, अब तक हम लोगों ने जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी है उसमें क्या लिखा है, एक्सटेंड क्या किया है, लाइटनिंग। अभी आपको यहाँ पे लाइटनिंग के साथ नेविगेशन मिक्सिंग भी एक्सटेंड करना है, लाइटनिंग के साथ नेविगेशन मिक्सिंग। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। कौन सी, नेविगेशन नाम की क्लास, और उसके अंदर की मेथड कौन सी है, नेविगेशन मिक्सिंग। और वो आपके क्लास के साथ क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे इस टाइप से एक्सटेंड, तभी जाके आपका क्लास नेविगेशन कर सकता है। यानी आपका क्लास दूसरे क्लास के ऊपर क्या हो सकता है, टर्न हो सकता है। जब तक आप इसको एक्सटेंड नहीं करोगे, अब तक अभी ने हम लोगों ने लाइटनिंग क्लास को एक्सटेंड किया था, अभी हम लोग किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, नेविगेशन मिक्स इन। ठीक है, तो नेविगेशन मिक्स इन, ठीक है, ये एक ऐसी क्लास है जो आपको आपके क्लास को कैसे बिहेव करवाती है, आपके क्लास को कैसे बिहेव कराती है, नेविगेशन जैसे बिहेव करवाती है। यानी वो
दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट हो सकती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा कोई कोड लिखना है या ऐसी कोई जावास्क्रिप्ट लिखना है कि बटन क्लिक होने के बाद दूसरे पेज पे आना चाहिए, तो सिंपल आप क्या करो, ये क्लास को इंपोर्ट करो और यहाँ पे एक्सटेंड करते हो, आपको लाइटनिंग का तो पूरा कोड मिलेगा, साथ में ये क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ये लिखना पड़ेगा, नेविगेशन मिक्स इन ब्रैकेट में लाइटनिंग। ये समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, फ्रंट एंड पे बटन बनाई, ये दिख रहा है बटन, और ये बटन के क्लिक के ऊपर नेविगेट होना चाहिए। तो फिर से वही चीज, बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने फ्रंट एंड पे एक बटन बनाई है और उसके क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन लिखा, अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे जिसमें बटन के क्लिक के ऊपर क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगा ये फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन के कॉल के ऊपर कुछ नहीं करना है आपको, ये ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। ये नेविगेट करने का कोड है, नेविगेट करने का कोड है। तो वो कोड में क्या लिखा है, नेविगेशन मिक्सिन डॉट नेविगेट पहले, फिर ब्रैकेट में लिखा है आप कौन से पेज के ऊपर नेविगेट होना चाहते हो, स्टैंडर्ड पेज या कस्टम पेज। फिर से समझो, आप जब भी क्लिक कर रहे हो तो आप कोई डिटेल पेज पे जाओगे या आप कौन से किसी लिस्ट पेज पे जाओगे, तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड पेज पे जा रहे हो या कस्टम पेज पे जा रहे हो। चलो, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहता है, ये देखो खुद मत टाइप करना, ये पूरा का पूरा क्या करना, लिखा हुआ है वही से क्या करना, कॉपी पेस्ट करना। और ये समझ लो, मैंने आपको ये असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट तो दे ही रहा हूँ, साथ में ये पूरा कोड जो मैंने बनाया है ना, वो भी पूरा का पूरा कोड मैं आज आपको पास कर दूंगा, सभी एग्जाम्पल्स, जिससे आप वो कोड भी देख सकते हो, जिससे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट समझ के करो। तो मैं वो कोड भी दे दूंगा आपको आज। ठीक है, तो नेविगेशन मिक्सिन डॉट नेविगेट टाइप क्या रहेगा, सिंस मेरे को कॉन्टेक्ट की लिस्ट के ऊपर जाना होगा तो मेरा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज। और एट्रीब्यूट्स में आप क्या करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट एपीआई में आप ऑब्जेक्ट का नाम और एक्शन क्या है, लिस्ट दिखाने, तो लिस्ट, बस खत्म। बटन के क्लिक के ऊपर ये कॉल हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएगा और कॉन्टैक्ट के पेज पे क्या डिस्प्ले करेगा, लिस्ट। हाँ, अगर आपको क्या करना है, उसका डिटेल करना है तो फिर आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो फिर आपको आप पता है, रिकॉर्ड आईडी से आईडी निकालो और फिर इसको दे दो और फिर बोलो डिटेल, तो वो कौन से पेज पे जाएगा, उसके डिटेल पेज पे। अभी मेरे को लिस्ट पे जाना था इसलिए लिस्ट, अगर आपको डिटेल पेज पे जाना है तो उसका एक्शन नेम रहेगा डिटेल, बट डिटेल के साथ आईडी भी लगेगी, तो फिर आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। तो @API के थ्रू आईडी आप पास कर सकते। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। ठीक है, यस तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नेविगेट हो सकते हो। तो नेविगेट के लिए, नेविगेशन के लिए नेविगेशन मिक्सिन नाम का क्या है, क्लास है, इसको एक्सटेंड करना है लाइटनिंग के साथ। और कॉल करने के लिए आपको बटन को क्लिक करनी पड़ेगी, तो जहां पे भी बटन क्लिक होती है तो बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल होता है। ये आपकी सेव की बटन भी हो सकती है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बटन के क्लिक के ऊपर आप फंक्शन कॉल करोगे, फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा आपको दिस नेविगेशन मिक्सिन टाइप स्टैंडर्ड है या कस्टम है, और एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट का नाम, और एक्शन क्या कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, डिटेल कर रहे हो, वैसे। और डिटेल करोगे तो और एक चीज देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको जब तक आईडी नहीं रहेगी तो वो कैसे, कौन सा पेज डिस्प्ले करेगा, इसलिए आईडी देनी पड़ेगी। तो कोड के थ्रू आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू आईडी कैसे मिलती है वो पता है, एक्सप्लोर करो थोड़ा। और फ्रंट एंड पे मैंने कुछ नहीं किया, फ्रंट एंड पे लाइटनिंग कार्ड बनाया, ये तो आइकन वगैरह का पार्ट है, वो तो HTML वाला पार्ट। लाइटनिंग बटन बनाने के लिए अपने पास क्या है, टैग का नाम क्या है, लाइटनिंग बटन। तो लाइटनिंग बटन नाम का ये लेबल में उसको नाम, और ऑन क्लिक क्या हो रहा है, हैंडल बटन क्लिक नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, ये वाला हैंडल बटन क्लिक। तो जैसे ही बटन क्लिक होगी जावास्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद नेविगेशन मिक्सिन में जाएगा और वहां से वो कॉन्टैक्ट के लिस्ट पेज पे जाएगा। समझा क्या? यस सर। यस सर। तो ये है पूरे एग्जांपल्स जो मुझे लगता है कि लाइटनिंग के लिए ये है। अब इससे भी ज्यादा और एग्जांपल होते हैं और होंगे, क्योंकि मैं सिंपल बताऊंगा कि जितना आप लाइटनिंग के ऊपर देखो, घाई मत करो, ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, बहुत ज्यादा घाई किया ना तो अपन मुंह के बल गिर भी जाते हैं। ठीक है,
जॉब की घाई सबको है, बट अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होंगे ना, ठीक है, तो तुम इंटरव्यू देने का क्या है, मैं तो आज से तुम्हारा इंटरव्यू चालू कर सकता हूँ, मैटर नहीं करता। बट अगर इंटरव्यू देते हो और तुम प्रॉपरली लाइटनिंग या ये सारी चीज के ऊपर प्रिपेयर नहीं हो, तो प्रॉब्लम तुमको ही जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करो। तो अब मैं आपको ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसी का आंसर मेरे को दो, उसके ऊपर से मैं ये करूंगा।